मुझे मेरे कई सारे पेशेंट्स पूछते हैं या फिर बताते हैं कि हल्का सा मीठापन लाने के लिए मैं गुड़ या फिर हनी का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन रुकिए, क्योंकि हमेशा प्राकृतिक चीज़ें सेफ होती है ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी आप ये कंज्यूम करते हैं तो इसका असर आपके शुगर पे अलग तरीके से हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है, आज जान लेते हैं इस वीडियो से। डायबिटीज़ में कोई भी मिठास लाने वाली चीज़ चुनते समय उसका जीआई देखना बहुत ज़रूरी होता है। जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा मीटर है जो आप जब भी शुगर कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद आपकी शुगर किस रफ्तार से बढ़ती है, इसका प्रमाण देता है। तो जब भी आप कोई भी मीठी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिसाइडेड होता है, और वो बहुत ही ज़रूरी है डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। तो पहले बात करते हैं फलों की। डायबिटीज़ में फल सबसे बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्राकृतिक शुगर के साथ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फलों में अक्सर फ्रक्टोज पाया जाता है, लेकिन फ्रक्टोज के साथ ऐसे भी कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसी शुगर को मेटाबोलाइज कर देते हैं, उसका एब्सॉर्प्शन कर देते हैं। तो अगर आप पपीता, अमरूद, जामुन जैसे फल चूज़ करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम रहता है और उसमें फाइबर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अगर आप चीकू या आम जैसे फल खाना चाहते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाकी फलों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदे कारक होते हैं। तो इसीलिए आपको फलों को एक मात्रा में खाना चाहिए, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि फलों को हमेशा नेचुरल फॉर्म में खाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जब भी आप जूस कर लेते हैं, उसी फल का जूस कर लेते हैं, तो सारा फाइबर निकल जाता है और कभी-कभी इस जूस में शुगर भी मिलाई होती है, एडिशनल शुगर मिलाई होती है जो बाहर से हम जूस खरीदते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू चूज़ नेचुरल फ्रूट्स, यानी कि आप नेचुरल फॉर्म वाले फ्रूट्स खाएँगे तो आपके शुगर पे कुछ नेगेटिव असर नहीं होगा और जो भी मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर उसी फॉर्म में चले जाएँगे। दूसरा है शहद यानी कि हनी। शहद चीनी से थोड़ा ही बेहतर माना जाता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज़ कम्पेयर्ड टू चीनी यानी कि एज़ कम्पेयर्ड टू शुगर थोड़ा ही कम है। लेकिन जब भी हम ये हनी बाज़ार से खरीदते हैं तो बहुत बार इसमें एडिशनल शुगर्स भी होते हैं। तो ये शुगर आपकी मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम भी कर सकता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज स्पाइक्स होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप बाज़ार से हनी खरीद लेते हैं और आपके वेजिटेबल्स में यानी कि प्रिपेयर्ड सब्जियों में या फिर किसी भी डेज़र्ट में अगर आप डालते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में भी, लेकिन उसका असर आपके ग्लूकोज पे सीधा हो सकता है और ग्लूकोज स्पाइक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो बेसिकली शहद को हम नेचुरल मानते हैं, लेकिन ये पूरा नेचुरल नहीं होता क्योंकि इसमें प्रेजेंट रहते हैं कई सारे हिडन शुगर्स और प्रिजर्वेटिव्स। तो ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जब भी आप हनी को कंज्यूम करने वाले हैं तो काफ़ी सीमित मात्रा में उसे खाइए, क्योंकि इसका असर आपके ग्लूकोज पे हो सकता है। और तीसरा है गुड़ यानी कि जैगरी। बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स के मन में एक गलतफ़हमी रहती है कि गुड़ इज़ बेटर दैन शुगर, ये रिफ़ाइंड नहीं रहता, तो हम गुड़ को खा सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि गुड़ भी रिफ़ाइंड शुगर से ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं है। वो उतना ही शुगर स्पाइक कर सकता है जितना कि चीनी। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों भी हाई है, तो इसका असर आपके इंसुलिन पे होने वाला है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने वाली है। तो जिस तरीके से शुगर आपके बॉडी में काम करेगी, उसी तरीके से गुड़ भी आपके बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये मिथ है कि गुड़ इस्तेमाल करना शुगर से बेहतर है।
दोनों इक्वली आपके शुगर पे असर डालते हैं, तो गुड़ को काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। अगर हो सके तो अवॉइड किया तो भी बेटर है। तो इन कंक्लूजन, आप अगर कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो फलों को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि गुड़ और शहद में प्रोसेसिंग के टाइम काफ़ी हिडन शुगर्स और केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, जो आपके सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, अनहेल्दी है, और डायबिटीज़ कंट्रोल और मैनेजमेंट भी बिगाड़ सकते हैं। तो आप इन तीनों में से, गुड़, हनी और शहद में से क्या चूज़ करते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसे ही जानकारी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।